आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसारों को ज्ञात करना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसको समझने के लिए हम कुछ परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे 0.25 एक संख्या हमने ले ली परिमेय संख्या। एक हम ले लेते हैं 0.125 और एक संख्या हम ले लेते हैं 0.104। देखो, ये तीनों जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं? अगर हम दशमलव को हटा लें तो दशमलव के बदले का 1 और जितने अंक है उतने जीरो लग जाते हैं, 25/100। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 125/1000। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 104/1000। 25/100 है। अगर हम 100 को 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो 10 को हम लिख सकते हैं 10×10, तो ये हो जाएगा 25/10⁻²। इसी प्रकार अगर हम 10 की घात के रूप में लिखें हरों को इसमें भी, तो ये हो जाएगा 1000 को हम लिख सकते हैं 10×10×10, तो ये हो जाएगा 125/10⁻3। अगर इसको हम लिखें 104 और इसके हर को भी अगर हम बदलें 10 की घात के रूप में, तो ये हो जाएगा 104/10⁻3। तो हमने क्या किया, इन परिमेय संख्याओं को, इन सभी परिमेय संख्याओं को हमने एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है जो 10 की घात के रूप में है, जिनका हर 10 की घात के रूप में है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या अंश और हर में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उनको हम हटा देते हैं। जैसे 25 का गुणनखंड हमने किया 5×5 हो गया। देखो 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2×5, 2×5 = 10, तो 10 2 बार है तो इसका मतलब 2 बार 2 आएगा और 2 बार आएगा 5। देखो ऊपर के 2 5 से नीचे के 2 5 कट गए तो ऊपर बचा कुछ नहीं, एक नीचे हो गया 2⁻²। 2 कितने बार बचा, 2 बार बचा। इसी प्रकार हम इसके करते हैं 125 के गुणनखंड अगर करेंगे 5×5×5 125, 10 3 बार है तो इसका मतलब 3 बार 2 आएगा और 3 बार आएगा 5, क्योंकि एक 10 को हम लिखते हैं 2×5। देखो 3 5 से नीचे के 3 5 कट गए तो क्या बचा, हमारे पास बचा 1/2⁻3। इसी प्रकार हम 104 के गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा 52, 2 का देंगे भाग फिर 26 हो जाएगा, फिर 2 का देंगे फिर 13 बचेगा, तो ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड 2×2×2×13 और 10⁻3। 10 3 बार है तो इसका मतलब 3 बार क्या आएगा, 3 बार आएगा 2 और 3 बार आएगा 5। 3 बार 2 आएगा और 3 बार आएगा 5, तो क्या हो गया, 3 2 से 3 2 कट गए, 3 2 से 3 2 कट गए, क्या बचा, अंश में बचा 13 और नीचे बचा 5⁻3। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जो परिमेय संख्या चुनी थी कैसी चुनी थी, जिनका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत दशमलव प्रसार था। फिर हमने क्या किया, इनको एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया जिसके हरों को हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। और फिर हमने जब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दिया तो अब जो हमारे पास बचा ये 1 और 2⁻2, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शेष नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। तो अब हम जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश इससे करेंगे, देखिए इसके हर की में केवल 2⁻2 है, इसके हर में केवल 2⁻3 है और इसकी हर में केवल 5⁻3 है। तो अगर किसी संख्या के हर में 2 और 5 अगर आते हैं तो इसका मतलब जब हम उसको दशमलव में बदलेंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार आएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। इसलिए अगर कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या हमने ली जिसको हमने P/Q के रूप में लिखवाए हम या लिखा हमने, तो अगर उसके हर के गुणनखंड 2⁻n और 5⁻m के रूप के हैं, यानी कि अगर उसके हर में केवल 2 आया है चाहे उसकी घात कितनी हो, या केवल 5 आया है चाहे उसकी घात कितनी हो, चाहे 2 और 5 दोनों आए हों
चाहे दोनों की घातें बराबर हों या चाहे दोनों की घातें अलग अलग भी हों, तो भी ये परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसा कि हमने निष्कर्ष किससे निकाला, जो हमने 3 उदाहरण लिए थे, इन तीनों उदाहरणों से हमने ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि हमने जो संख्या ली थी कैसी ली थी, शांत दशमलव प्रसार की वाली संख्या हमने ली थी। तो अब इस पर आधारित प्रश्नों को करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसका पहला सवाल है 13/3125। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 को 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है। 3 का भाग जाएगा, 5 2 7 1 8 9 10 11 अंकों का विकल्प 11 जा रहा है, तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा, इकाई में 5 है तो सीधे किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। 31 में जाएगा, 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 2 बच गया, 5 बचा 25 हो गया। फिर 5 का भाग जा रहा है, इकाई में 5 है, 6 में जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 2 और 5 25 हो गया। फिर 5 का भाग चले जाएगा, 5 बचा 25। फिर 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में 5 आ गया है, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 और 5 25, 5 बचा 25 हो गया। फिर 5 का भाग चले गया 5 बार, चाहो तो यहाँ छोड़ दो, चाहो तो लिख ले 5 एकम 5। तो अब हमको क्या प्राप्त हो गया, हर के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, तो एक कितनी बार आया 5, 1 2 3 4 5 बार आ गया 5, सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बार आ गया 5। तो अब इसका जो दशमलव प्रसार है, हमसे पूछा है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चूंकि इसका जो हर का जो रूप है क्या है, 5 की घात के रूप में आया है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसी प्रश्नावली के दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि सवाल नंबर 1 में पूछे गए जो सवाल हैं, इनका अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम यहीं पर हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अंश में है केवल और केवल 13 और हर में कितना है, 5 की घात 5। अभी जब हमने आपको बताया था शांत दशमलव प्रसार को हमने किस में बदला था, 10 की घातों के रूप में, तो हम यहाँ इसका उल्टा करते हैं। यहाँ हम हर को 10 की घात के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 कितनी बार है हमारे पास, 5 है, और 1 10 को हम क्या लिखते हैं, 1 10 को हम लिखते हैं 2 गुणा 5, यानी कि 1 2 और 1 5 मिलके 10 बनाते हैं। हमारे पास कितने 5 हैं, 5 5 हैं। अगर 2 भी 5 बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़े बन जाएंगे 2 और 5 के, तो ये हो गया 5 की घात 5, तो 2 की घात भी हमको 5, जितने 5 हैं उतने ही हमको 2 भी चाहिए। अगर हम इसके हर को केवल 2 की घात 5 से गुणा करेंगे तो इस भिन्न के मान में या परिमेय संख्या के मान में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत है तो उससे भाग भी करते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों को हम 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13, 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और दोनों की घात क्या है, 5 है। इसके लिए एक सूत्र आपने पढ़ा है कक्षा 9 में, अगर a की घात m और a की घात n है, अगर दोनों के बेस सेम है और पावर अलग अलग है नहीं, तो इसमें क्या होता था, इसमें घातें जुड़ जाती थी। और इसका उल्टे में अगर बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं, तो क्या होता था, बेस आपस में गुणा हो जाते थे और घात उतनी ही रहती थी। तो यही नियम हमने यहाँ भी लगाया, 5 और 2 को गुणा कर दिया और घात उतनी रही 5 आपकी। अब हम इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, 13 गुणा 32 हमारे पास बचा, और नीचे आ गया 10 की घात 5। 13 का गुणा कर देंगे 32 में, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 39, 40 और 1 40, तो हमारे पास आ गया 416। और नीचे जो हमको संख्या प्राप्त हुई 10 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। अब हम इसको किस में बदलेंगे, शांत दशमलव प्रसार हमको इसका निकालना है, तो हम लिखेंगे एक अंक, पहले अंक के जीरो के बदले का होता है 6, दूसरे जीरो के बदले का है 1, तीसरे बदले के जीरो के बदले का है 4, चौथे के बदले में कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 जीरो के बाद 1 है, तो 1 2 3 4 5 जीरो के बाद लगेगा दशमलव। तो क्या आ गया, 13/3125 का। पहले तो हमसे पहले सवाल में हमसे पूछा है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, कैसा आया, हमारा उत्तर आया शांत दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि इसका जो हर है वो 5 की घात के रूप में है। दूसरे सवाल में हमसे पूछा है कि अगर शांत दशमलव प्रसार इसका है तो उसका मान भी ज्ञात कीजिए, तो उसका मान ज्ञात करने का एक तरीका ये है, आसान तरीका।
अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल है 17/8। फिर वही तरीका हम अपनाएंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 कितनी बार आ गया? 2 आ गया 3 बार। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। क्यों हो गया शांत दशमलव प्रसार? क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल और केवल 2 आया है। 2 की घात के रूप में इसका हर है। अगर 5 भी होता है इसके साथ तो भी ये शांत दशमलव प्रसार होता। तीसरा सवाल, अच्छा अब हमको क्या करना है, इसके दूसरे सवाल में इसका शांत दशमलव प्रसार अगर है तो इसका मान भी ज्ञात करना है। तो इसका मान भी यहीं पर हम ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास 2 कितने बार है? 3 बार है। तो इतने ही हमको 5 भी चाहिए। 5 की घात 3 से इसके अंश और हर दोनों को गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 17। 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, पंजे 125, और यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10 की घात 3। तो ये आ गया 17 गुणा 125 बट्टे 10 की घात 3। इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 17 पंजे 85 का 5, हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 आपका 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 17 × 17, 17 × 4 21। ये हो गया 2125 और 1000 आ गया आपका नीचे। तो जीरो के बदले का 5, दूसरे जीरो के बदले का 2, तीसरे जीरो के बदले का 1, 1 के बदले में लगता है दशमलव और बचा आपका 2। तो दूसरा सवाल 17/8, इसका शांत दशमलव प्रसार हमने निकाला। और दूसरे सवाल में पूछा है कि इसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो मान निकालने का आसान तरीका ये है। दूसरा सवाल लेते हैं, यह है 64/455। 64/455। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें 64 भी आपका है और हर में है आपका 455। पहले हम हर के गुणनखंड करते हैं। 455 के अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए इकाई में 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 5 5 10 4 14, अंकों को जोड़ के 14 जा रहा है तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई में 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 9 45 और 5 एकम 5, 91 बार चले गया। अब 91 में किसका भाग जाता है? 7 का भाग जाता है। 7 एकम 7, 2 बच गया 21 हो गया। 7 3 21, तो ये आ गया लास्ट में 13 या 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, ये आ गए 5 गुणा 7 गुणा 13। अब चूंकि 64 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो हमें क्या करना है, 64 के भी हमको गुणनखंड करने हैं। 64 के गुणनखंड हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से देंगे 32, 2 से देंगे भाग 16, फिर 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो क्या आया, हर में तो 2 है नहीं कहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। चाहो तो हम इसको 64 ही लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये हो गया 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो शांत दशमलव प्रसार कैसा आ गया इसका? इसके हर के गुणनखंड में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार। तो अब जब अशांत दशमलव प्रसार है तो इसका मान हमको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं गया। चौथा प्रश्न लेते हैं, ये है 15/1600 है। फिर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 1600 के हो जाएंगे, हम 2 से जब भाग देंगे तो बचेगा 800, फिर 8 में फिर 2 से देंगे 400, फिर 2 से देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 50, फिर 2 से देंगे तो 25 बचेगा, फिर 5 का भाग देंगे 25 में तो हो जाएगा 5 गुणा 5। देख लेते हैं। 5 × 5 = 25, दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200, दूनी 400, दूनी 800, दूनी 1600 हो गया। अब आप देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि 5 से 5 कट जाएगा। 5 से 5 अगर हम काटें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लिखें अगर अंश और हर को केवल, तो 5 से 5 कट गया। क्या बचा हमारे पास? अंश में बचा 1 तो 3, हर में 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, और 5 कितनी बार है? केवल 1 बार। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? वो भी शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा शांत दशमलव प्रसार? क्योंकि इसके हर के गुणनखंडों में केवल 2 और 5 आया है। ठीक हो गया। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? 2 कितनी बार है? 6 बार। तो 5 भी कितनी बार होना चाहिए था? 6 बार होना चाहिए था। कितने बार है हमारे पास पहले से मौजूद? 1 बार। तो कितने 5 कम है? 5
5 कम है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 5 से इसके अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5 पचा 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। 5 बार गुणा करेंगे और यहाँ कितने हो गए, 2 भी 6 बार हो गए और 5 भी आपका 6 बार हो गया। गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 3 3 9। अब नीचे कितना आया, 2 भी 6 बार और 5 भी 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार थे, तो ये हो गया 10 की घात 6। 10 कितने बार आ गए, 2 पंजे 10 और दोनों की घात 6 थी तो यहाँ भी घात 6 हो गई। अब ये हो गया आपका 9375 भागा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है तो यहाँ से 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1 है यहाँ पर, 6 अंक के बाद 1 है तो यहाँ से 5 7 3 9 4 अंक हो गए, 5 और 6 के बाद लगेगा दशमलव। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.00937। अब इसके पहले को अगर हम देखें तो एक ऐसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है। देखिए 4 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 पे आके खत्म हो गई संख्याएं। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। तो इसको हम P बट्टे Q के रूप में लिख पाएंगे, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ जो Q के गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कौन इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा और इसके हर के जो गुणनखंड हैं वो किस रूप के होंगे। हर के गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें समझ में आ गया। ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसलिए हम इसको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं और इसके हर के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे। यानी कि इसके हर के गुणनखंड में या तो 2 आएगा या 5 आएगा, दोनों संख्या आएंगी। अब इसको सवाल को आप देखिए क्या 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार है एक तो क्या है, अशांत है और अनावृत्ति भी है। अशांत तो है ही, कभी खत्म न होने वाला है, और अनावृत्ति का मतलब है कि संख्याएं एक जैसे रूप में रिपीट नहीं हो रही हैं। तो हम इसको P बट्टे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इस पे आ जाते हैं, ये देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी, अशांत तो है ही लेकिन रिपीट हो रहा है। बार का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते रहेगा। ये एक परिमेय संख्या है, इसको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसके Q के जो गुणनखंड होंगे वो केवल 2 की घात n और 5 की घात m के नहीं होंगे, साथ में कुछ अभाज्य संख्याएं और भी हो सकती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न